डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक के बिहाफ पर पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है ये भी मैं आज के इस लेक्चर में आपको सिखा दूंगा। वो क्वेश्चन आए या उस तरह का कोई और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप आसानी से उसको कर लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये अस्पष्ट फलन होता क्या है। अस्पष्ट, ठीक है, जो अस्पष्ट ना हो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट, ठीक है, IMPLI रहेगा, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन अर्थात अस्पष्ट फलन होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी होता क्या था, अभी तक जो फंक्शन लिखते थे जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर x लिख दिए, या y इक्वल टू साइन x है ना प्लस कॉस x लिख दिए। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो क्लियर होता है कि y x का फंक्शन है, मतलब y एक तरफ होता है, x एक तरफ होता है। अस्पष्ट फलन का मतलब ये होता है कि वहां पर हमें ऐसे फंक्शन दिए होते हैं जिसमें x और y मिक्सअप होते हैं। कौन किसका फंक्शन है ये क्लियर वहां पर नहीं रहता है, या आप ये कह सकते हैं कि x y के टर्म में या y x के टर्म में नहीं रहता है, और उस केस में आप सभी लोगों से dy by dx फाइंड करने के लिए कहता है। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है, लिख दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे दिया गया और हमसे ये कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। अब इस केस में हम dy by dx कैसे फाइंड करेंगे। अब अभी तक हमें क्या मिलता था, एक तरफ x एक तरफ y, तो आराम से हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy by dx पता कर लेते थे। अभी हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, तो इस सिचुएशन में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हमें समझना है। आप समझ गए होंगे इसमें अस्पष्ट फलन में x और y अलग अलग नहीं होंगे, आपस में मिक्सअप होंगे, और उस केस में हम dy by dx कैसे फाइंड करेंगे, वही है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल देगा ऐसे, इफ ऐसे बोल देगा देन फाइंड dy by dx, ठीक है, ऐसे लिख करके और हमसे बोल देगा कि भैया dy by dx की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसमें कुछ खास नहीं होता है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे ना वैसे डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं, और जहां dy by dx हमें मिलता है उसको एक तरफ करके उसको कॉमन लेकर के उसकी वैल्यू को हम पता कर लेते हैं। ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, मैं करके आपको दिखाता हूं। आइए इसी को डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, आ जाएगा dy by dx ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ 2h बाहर होगा, dy by dx ऑफ xy प्लस यहाँ आएगा dy by dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जरा डिफरेंशिएट करिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x प्लस यहाँ 2h लिख दे तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, और सेकेंड का क्या होगा डिफरेंशिएशन प्लस y, और फर्स्ट का ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स 2y होगा, लेकिन यहाँ क्या लगेगा dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है dy by dx की वैल्यू को फाइंड करना। इसके लिए जहां जहां dy by dx है उसको हमें इकट्ठा करना होगा, तो जरा सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। यहाँ कितना आएगा 2x प्लस, इसको अंदर ले जाइए, 2hx dy by dx, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो यहाँ केवल y बचेगा, प्लस यहाँ आएगा 2y dy by dx इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये dy by dx और ये dy by dx हम लोग क्या करेंगे, इसमें dy by dx कॉमन ले लेंगे। जब dy by dx इसमें आप कॉमन लेंगे, देखिए क्या बचेगा आपके पास, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2hx प्लस में 2y इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस 2x माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ से dy by dx चाहिए, तो आसानी से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से dy by dx आप निकाल लीजिए। dy by dx इक्वल टू उधर माइनस कॉमन ले लेंगे
तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई होगा, और अपान में कितना आ जाएगा 2hx प्लस में y हो जाएगा। ये dy बाई dx की वैल्यू यहां से आप सभी लोगों को फाइंड हो जाएगी। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या होता है तरीका। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, हमारे पास जो फंक्शन दिए गए होंगे वो किसका फंक्शन है ये हमें तलाशने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे और dy बाई dx की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका। अब हम कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं और जरा आप सभी लोगों के साथ हम उसको डिस्कस करते हैं। जरा समझिएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि x की पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, dy बाई dx इक्वल टू log x बेस टू e अपान 1 प्लस log x बेस टू e का होल स्क्वायर। और आपको बताएं कि ये यूपीबीटीई में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। गिवन क्या है आपको, x की पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। अब जरा हमारी बात ध्यान रखिएगा, अभी प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसमें मैंने आपको सिखाया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये फंक्शन बिना लॉग लिए डिफरेंशिएट नहीं होंगे, इसलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से या कोई भी टॉपिक आप सर्च कर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको एक बढ़िया लेक्चर मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वेक्टर बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। बाकी जो PYQ की मैं सीरीज चला रहा हूं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं और उन दोनों लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। चेन रूल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन की जान है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन लगा है, दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग। यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या ले लो, लॉग ले लो। तो क्या बचेगा यहां, लॉग x टू द पावर y इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस y। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स y log x हो जाएगा और यहां हो जाएगा x माइनस y, और कितना बचेगा यहाँ log e बचेगा बेस e। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। log e बेस e की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है। अब कितना बचा जरा यहाँ देखो, y इंटू में log x इक्वल टू यहाँ आपको मिल जाएगा x माइनस y। अब जरा देखो जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें 1 प्लस लॉग एक्स नीचे आ रहा है, तो मैं यहां पर y को एक तरफ करना चाहता हूं, इधर लेकर के आऊंगा और y कॉमन ले लूंगा, तो यहां मेरे पास बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, एंड दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स। इतने काम करने के पश्चात हुआ क्या कि जो हमारा अस्पष्ट फलन था वो स्पष्ट हो गया। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करिए डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, dy बाई dx, क्वेश्चन रूल लगेगा या डिवीजन रूल कह सकते हैं। डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस लॉग x, न्यूमरेटर का क्या कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। ये होता है हमारा क्वेश्चन या डिवीजन रूल। अब इसको आप जरा सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, यहां बचेगा कितना 1 प्लस लॉग x माइनस यहाँ x रहेगा ही
और यहाँ पर 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1/x, ये और ये कट गया, अपान में कितना बचा डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। अब जरा समझो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई माइनस 1 अपान 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद हमें यहां से मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई अपान 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और जिन बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, अक्सर वो मिस्टेक कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए। और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे जरा प्रैक्टिस आप सभी लोग कर देंगे। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसको हम इरेज करते हैं और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, कम समय में ज्यादा चीजें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हर एक लेक्चर में एक टॉपिक आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी अगर किसी चैप्टर को डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, वहां से जाकर के आप सभी लोग उसको डिटेल में भी सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। यदि साइन वाई इक्वल टू यक्स साइन ए प्लस वाई देन प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई अपान साइन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी डियर स्टूडेंट्स, यूपी बीटीई 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर शेयर हम लोग कर रहे हैं। आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स, गिवन है कि साइन वाई इक्वल है एक्स साइन ए प्लस वाई के। अब जरा देखो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें कहीं एक्स नहीं है, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, इसको लिखना चाहता हूं साइन वाई अपान में, ध्यान दो, साइन ए प्लस वाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं, और इक्वल टू एक्स लिखना चाहता हूं। इस क्वेश्चन की यही खासियत है, ऐसे करके सॉल्व करेंगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, समय का नुकसान होगा और हो सकता है आप उसमें फंस जाएं और आए भी ना। अब ऐसा करने के बाद हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब साइन ए प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब साइन वाई, और माइनस में क्या लिखेंगे, साइन वाई लिखेंगे, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई लिखेंगे। अपान में डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यही साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना आएगा आपके पास, साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, कास वाई, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ऐसे ही यहाँ पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, साइन वाई, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस ए प्लस वाई, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की ना, तो इसमें से हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो कितना बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई माइनस साइन वाई और कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये आपको यहां से मिल जाएगा। अभी जरा इसको देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई माइनस में वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब यहाँ y से y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, dy बाई डी एक्स इंटू में साइन ए इक्वल टू, ये लिख लीजिए कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। फाइनली यहां से dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है डियर स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं, उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और आ जाएगा तो अच्छी बात है और नहीं आएगा तो आप एक बार हमसे बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इफ cos y इक्वल टू x cos b प्लस वाई, ठीक है, ऐसा है यहां पर, देन प्रूव दैट प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो है हमारा वो इक्वल होगा cos स्क्वायर b प्लस वाई अपान साइन b के इक्वल होगा, ऐसा यहां प्रूफ करना है। एकदम इसी प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है, इसको नीचे लेकर के चले आइएगा और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करके सॉल्व करिएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि अस्पष्ट फलन क्या होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन करते समय कैसे किया जाता है, और इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप पूछे गए थे उनको भी मैंने सॉल्व करा दिया है। बाकी आपके पास बुक है, इस तरह के और भी सारे क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।